जो प्यार दिया उसके लिए आप सबको थैंक्स। और आपके अच्छे अच्छे कमेंट, उन कमेंटों से इतनी एनर्जी आई उस बैच के बाद में। और बहुत सारे ऐसे कमेंट थे जिन्हें देख के लगा कि आपके सामने वो कमेंट लेके भी आने चाहिए। तो बहुत सारे कई बच्चों के ये भी थे कि सर आर एस मैन की हमें टीम के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो आर एस टीम की जब उतरे हैं तो ये नहीं है कि हम अपनी नेगेटिविटी लेंगे किसी चीज की, सबसे बेहतरीन अध्यापकों के साथ उतरे हैं हम जो आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो आप आर एस का जानना चाहते हो कि कौन कौन से, और इन्हें इस वीडियो को आप देखने के बाद, अन्य अध्यापक का परिचय देखने के बाद में आपका खुद का मन करेगा कि सच में ही बहुत ही बेहतरीन टीम है और मुझे इनसे पढ़ना ही चाहिए अब अगर मैं आरएस की तैयारी करूं। आइए फिर देखते हैं सभी अध्यापकों का परिचय उन्हीं की जुबान से। हेलो एवरीवन, मैं हूं मुक्ता राव और आरएएस परीक्षा 2018 में मुझे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मैं और मेरे साथी अधिकारी जो आपसे अभी रूबरू होंगे लेकर के आ रहे हैं आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल। सुरेंद्र भास्कर दुरीना डिजिटल ऐप पे आपको समाजशास्त्र विषय का अध्ययन कराऊंगा। मैं राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला हूं और वर्तमान में तहसीलदार पद पे कार्यरत हूं। मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो मैं एमए इंग्लिश लिटरेचर एंड सोशियोलॉजी में हूं। साथ ही साथ मैं एमबीए, एमएड एंड बीजेएमसी हूं। सोशियोलॉजी में मैंने नेट, सेट और पीएचडी कर रखी है और मैंने एजुकेशन में भी नेट की डिग्री प्राप्त कर रखी है। मैं एयरफोर्स में रहते हुए डाइवर्सिफाई एजुकेशन प्राप्त करने के लिए मेरा नाम इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। मैं अब तक 13 से अधिक किताबें पब्लिश कर चुका हूं। इनमें से अधिकतर किताबें मनोविज्ञान और समाजशास्त्र से जुड़ी हुई हैं। दो मेजर बुक्स की जो मैं बात करूं, एक तो लास्ट ईयर न्यूयॉर्क अमेरिका से प्रकाशित हुई है और दूसरी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से पब्लिश हो चुकी है। अब तक मेरे 40 से अधिक लेख डिफरेंट न्यूज़पेपर और जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। मैं आपको इन क्लासेस के साथ साथ नोट्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ आरएस एग्जाम का सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, वो मैं आपको क्लासेस के साथ साथ ही बताता रहूंगा। और किसी एक दिन इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से भी हम एक क्लास रखेंगे जिसमें आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एड्रेस करेंगे। आरएस मेंस में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात सिलेक्शन तो होता ही है, और सिलेक्शन के अतिरिक्त जो उससे जरूरी बात होती है वो होती है टॉप रैंक में आना। तो दोस्तों टॉप रैंक में आने के लिए बहुत अच्छी जो बात है वो ये है कि अगर पेपर 4 पे बहुत ध्यान देकर उसी प्रैक्टिस के साथ काम किया जाए तो दोस्तों आप अपनी रैंक नहीं, अपनी सिलेक्शन नहीं बल्कि एक अच्छी रैंक सुनिश्चित कर सकते हैं। और उसी रैंक और सिलेक्शन की सुनिश्चितता के लिए मैं डॉक्टर ललित शर्मा आपसे रूबरू हूं। और आरएस मेंस के 4th पेपर में मैं इंग्लिश की बात करूंगा जिसका सीधा सीधा 80 नंबर का कंपोनेंट तो प्रिस्क्राइब दिख ही रहा है। उसके अतिरिक्त कुछ प्रशासनिक शब्दावली का हिस्सा जो हिंदी में आता है और कुछ हिस्सा जो ट्रांसलेशन का है जिसके अंदर इंग्लिश का एक पैराग्राफ हिंदी में ट्रांसलेट करने को दिया जाता है। मेरा नाम ललित शर्मा है और मैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में अपनी अंग्रेजी में पीएचडी मैंने हासिल की राजस्थान विश्वविद्यालय से। और 19.5 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें करीब करीब 10.5 साल से मैं आरएस के पाठ्यक्रम को पढ़ाने से जुड़ा हुआ हूं। और दोस्तों उस बीच में मैंने अपनी योग्यताओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में अपने पेपर भी प्रस्तुत किए हैं और वो छपे हैं। एक अच्छी बात जो जुलाई 2020 में हुई मेरे साथ वो थी कि मेरी लोकल पब्लिकेशंस के अलावा एक पुस्तक यूके से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस यूनाइटेड किंगडम से छपी जिसका टाइटल है एसेंशियल लैंग्वेज स्किल्स। और आरएएस के पार्ट में जो लेटर राइटिंग का पार्ट आता है वो मैंने कंपेरेटिव ये मान के चलिए कि वो एक ऐसा पार्ट है जो मेरा कंट्रीब्यूशन था। हम कई लोगों ने मिलकर उस बुक को लिखा था जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन था और एक उच्चारण से संबंधित यानी वर्ड स्ट्रेस की बात मैंने उस बुक में की है। तो उसका भी दोस्तों फायदा मिलेगा और उसके कुछ मटेरियल या कुछ उसका पीडीएफ जो है लेटर राइटिंग वगैरह का आपको इसके माध्यम से प्राप्त हो ही जाएगा। जैसा कि आपको पता है आरएएस मेंस में जो हमारे 4 पेपर हैं, जीके और जीएस से संबंधित पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, थर्ड और 4th पेपर जो आपका हिंदी और इंग्लिश से संबंधित है, उसमें जो 2nd पेपर की फर्स्ट यूनिट है प्रशासकीय नीति शास्त्र, मैं डॉक्टर पुष्पा सारस्वत उसी यूनिट से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एथिक्स में बन सकते हैं
और कौन कौन सी आरपीएससी किस किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ सकती है, क्या उसका पैटर्न है, क्या सिलेबस का तरीका है, 15, 50 और 100 में किस प्रकार से आपको आंसर्स को गागर में सागर भरना है, विगत वर्षों में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, 2013 का पेपर क्या था, 2016 के पेपर पर डिस्कशन, देन 2018 और रिसेंटली जो 2021 में आरपीएससी ने किस पैटर्न के तहत किस किस प्रकार के क्वेश्चंस दिए थे, इन सबको हम डिस्कशन का आधार बनाएंगे। मेरा नाम मुकुंद माधव शर्मा है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग किया है। इंफॉर्मेशन सिस्टम से मैंने एमबीए किया है। अगर सिविल सर्विसेज की जर्नी के बारे में बताऊं तो यूपीएससी के मैंने 3 बार मेंस एग्जाम दिए हैं, 1 बार इंटरव्यू दिया है। इसके अलावा स्टेट पीएससी के एग्जाम की बात करूं तो राजस्थान पीएससी से तो गहरा जुड़ाव रहा है। लगातार राजस्थान पीएससी के कई बार मेंस दिए हैं और इसके अलावा उत्तर प्रदेश पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, उत्तराखंड, बिहार इत्यादि राज्यों के मैंने पीएससी एग्जाम दिए हैं, मेंस के एग्जाम लगातार दिए हैं मैंने। तो कहने का आशय यही है कि चूंकि मैंने भी तैयारी की है इसलिए मैं आपके संघर्षों को समझता हूं, क्या कमियां और क्या समस्याएं आती हैं, तो मैं उनको आपको बेहतर तरीके से अवगत करा सकता हूं। इसके अलावा अगर सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में अपने कार्य का अनुभव बताऊं तो सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में मैं पिछले 13 वर्षों से अधिक स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं, उनको मार्गदर्शन दे रहा हूं। आपको भी मैं लोक प्रशासन पढ़ाऊंगा और कौन कौन से सोर्सेस को हम फॉलो करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे लेक्चर पर फोकस रहिए। जो भी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, जो भी सिलेबस में चीज़ों को दिया गया है उनको मैंने बेहतर तरीके से कवर किया है अपने लेक्चर के अंदर। और इसके अलावा पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जो हैं उनका भी मैं आपको एक तरह से उनको अवगत कराऊंगा। जो भी आपके सिलेबस में जो भी बिंदु मेंशन है उनको बेहतर तरीके से कवर करूंगा। पिछले सालों के प्रश्नों को भी बेहतर तरीके से कवर करूंगा। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता सिंह चौधरी और मैं यहां पर आपके साथ इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के लिए जुड़ी हूं। मेरी आरएस 2018 में 1298 रैंक रही। इसके साथ साथ मैंने एमए एमफिल किया है इकोनॉमिक्स में। मैंने पीएचडी की है, इसलिए मैं डॉक्टरेट यानी डॉक्टर अक्षिता हूँ। मैंने पीएचडी की है और मेरी पीएचडी जो स्पॉन्सर्ड थी यानी मुझे फेलोशिप प्राप्त हुई है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड न्यू दिल्ली से। इसी के साथ यदि मैं बात करूं अपने वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में तो मैं पिछले कई सालों से लगभग 2012-13 से पढ़ा रही हूँ और चूंकि मैंने खुद ने पढ़ाई की तो थोड़ा ब्रेक लिया। उसके बाद 2020 से मैं कंटिन्यू करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स आरएस फाउंडेशन के बैचेस में आरएस एस्पायरेंट्स को जो है वो पढ़ा रही हूँ। इसी के साथ यदि मैं बात करूँ तो मैंने कहा कि मैं इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के लिए आपसे जुड़ी हूँ। तो बात आती है पहले कदम की कि किस तरीके से हम अपनी तैयारी करेंगे। तो हमारा जो सिलेबस वाला पार्ट रहेगा और पिछले सालों में आए हुए जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके बारे में हम एक अलग सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पूरा डिस्कशन करेंगे सिलेबस के ऊपर भी और पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर भी। मेरा नाम एडवोकेट अभिनव भारद्वाज है। मेरी स्कूलिंग रायंस इंटरनेशनल स्कूल जयपुर से हुई हुई है। मेरी बीए एलएलबी जो लॉ ग्रेजुएशन होती है वो लॉ ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडीज़ देहरादून से हुई है। मैंने मेरी मास्टर्स ऑफ लॉ एलएलएम करी थी मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से। वहीं से मेरी अभी पीएचडी चल रही है। पीएचडी मेरी लास्ट फेज़ के अंदर है, सबमिशन हो चुका है मेरे पीएचडी का, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे है। पीएचडी जल्दी अवार्ड हो जाएगी। सो आई विल बी सून अ डॉक्टरेट। सो आई विल बी डॉक्टर एडवोकेट अभिनव भारद्वाज। सर्टिफिकेट कोर्सेज में मैंने इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में सर्टिफिकेट कोर्स गांधीनगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कर रखा है। लीगल रिसर्च के एक्सपर्टीज़ मेरे पास है। मेरा स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ में भी वुमेन एंड लॉ मेरा स्पेशलाइजेशन है। लॉ का जो पार्ट है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है लॉ एंड पॉलिटी एंड सेकंड होता है कोर लॉ। लॉ एंड पॉलिटी के अंदर आपका क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। उसके अंदर आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, सिटीजनशिप, प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैबिनेट, ये सारी चीज़ें आती है जो कि आपके प्री और मेंस, प्रीलिम्स और मेंस के दोनों एग्जाम्स के अंदर आएगी। दोनों ही एग्जाम्स के अंदर वो पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपके पॉलिटी के जो प्रोफेसर हैं, जो भी टीचर हैं, वो पढ़ाएंगे आपको। मैं स्पेसिफिकली आपको लॉ पढ़ाऊंगा। लॉ कहाँ आता है, प्री में नहीं आता है, मेंस के पेपर में आता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी ट्यूटर मोटिवेटर राहुल चौधरी। सभी का दुरीना प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों में दुरीना प्लेटफॉर्म पर एक फैकल्टी के रूप में पॉलिटी पढ़ाऊंगा और जिस प्रकार इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के वर्तमान संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े ही एनालिटिक अप्रोच के कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी पर अपन गहन व विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों की जिस प्रकार यूपीएससी और आरपीएससी का वर्तमान पैटर्न है, जिस पैटर्न में
फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट की भी डिमांड होती है, तो उन तमाम बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं ये जैसे इंट्रो लेक्चर है तो मैं अपने बारे में बता देता हूं। जैसे कि मैंने 10 से 12 वर्ष के इस अध्यापन के फील्ड में बहुत सारे अनुभव जो कि आरएस मेंस एग्जाम में, आरएस इंटरव्यू एग्जाम में, सीएससी एग्जाम में जो मैंने प्राप्त किए हैं, उन्हीं अनुभवों को मैं आपके साथ क्लासरूम में परिचर्चा के रूप में साझा करूंगा। एमए और नेट मैंने पॉलिटिकल साइंस में कर रखी है और 2016 और 18 का आरएस इंटरव्यू भी मैंने फेस कर रखा है और सीएससी 2021 का मेंस भी अभी मैंने लिखा है।